राम जय जय राम लगभग 21 बार या 11 बार उच्चारण कर लेते हैं और उस कार्य को करने जाते हैं तो आपको उस कार्य में 100% सफलता मिल जाती है। ठीक है ना। और जब जैसे आप श्री राम जय जय राम मंत्र का जाप कर रहे हैं तो इस मंत्र को तारक मंत्र भी बोला जाता है, क्योंकि काशी में अगर किसी की मुक्ति होती है या फिर कोई मरता है तो शंकर भगवान इसी मंत्र का उसे उपदेश करते हैं। उसके कान में, उसका दायां कान होता है वो खिंच जाता है, काशी में जिसकी मृत्यु होती है तो वो इसी मंत्र के उपदेश से होता है। तो जो श्री राम जय जय राम मंत्र है ना, ये बहुत प्रभावशाली है। आप इसे करके देखिए, है ना। सबसे बड़ी बात क्या है, आ तो रहा उसमें राम ही है, लेकिन उसमें श्री राम जय जय राम लगभग 4 से 5 बार, लगभग 6 बार आ रहा है। तो आप एक ही बार में 6 बार राम नाम का जाप कर रहे हैं तो आपको एक साथ में 6 बार राम नाम के जाप करने की ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो बहुत शक्तिशाली है ये मंत्र। आपकी बाधाएं क्या, आपकी जो भी पीड़ा है, आप बस सच्चे भाव से भगवान श्री राम से प्रार्थना करके इसी मंत्र का जाप करने लग जाइए। आपके परिवार में कोई दिक्कत है, किसी को नेगेटिविटी है, किसी को भूत बाधा है, प्रेत बाधा है, तंत्र मंत्र जादू टोना एनीवेयर कुछ भी हो उसको, बस आप इस मंत्र का जाप करते जाइए। आप 11 बार मंत्र पढ़िए, जल में फूंक मारिए और उसको पिला दीजिए। सामने वाले व्यक्ति की जो भी नेगेटिविटी होगी, चाहे वो तंत्र बाधा हो चाहे भूत बाधा हो, उसको तुरंत उसमें लाभ मिल जाएगा। फिर उसे धीरे धीरे 11 दिन तक उसे दीजिए, वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। आप जैसे कोई रोगी है, उसका रोग ठीक नहीं हो रहा है तो आप श्री राम जय जय राम मंत्र का 21 बार पाठ करते हुए जो भभूति होती है ना, उसको भभूति को अभिमंत्रित करके जल में मिलाकर उसे पिलाइए तो उसका वो कितना भी पुराना रोग हो, उसका वो रोग पल भर में दूर हो जाता है। ये हमने कई लोगों पर, कई साधकों पर इसका प्रयोग किया है। हम आपको अनुभव से बता रहे हैं, हम ये नहीं कि सुनी सुनाई बात बता रहे हैं, क्योंकि भाई हम भी दरबार चलाते हैं, लोग हमसे जुड़े हुए हैं, साधना से जुड़े हुए हैं, लोग दरबार से जुड़े हुए हैं। तो हम इन्हीं चीजों के, हम कोई तंत्र मंत्र जादू टोना या भूत बाधा प्रेतनी डाकनी साकनी हमने किसी को सिद्ध नहीं किया है। हमने बस राम नाम का जप किया है और इसी को लोगों को देते हैं। और इसका चमत्कार इतना होता है कि सामने वाला व्यक्ति, एक तो उसका भाव भगवान से बन जाता है, किसी न किसी प्रकार से वो भगवान से जुड़ जाता है और उसके जीवन की सारी व्याधियां का अंत हो जाता है। तो राम नाम के जाप से कुछ भी हो सकता है। बहुत से उपाय हैं राम नाम के जाप के, वो अलग अलग तरीके से आपको बताए जाएं तो बहुत बहुत चमत्कार है। आप किसी भी चीज में उसका प्रयोग करिए, आपको उसका 100% रिजल्ट मिलेगा। करके देखिए, जब पता चलेगा, है ना। अच्छा रोहित जी, मैं आपसे एक क्या कहते हैं सवाल पूछूं कि मैंने बहुत सारे लोगों के साथ तांत्रिक पॉडकास्ट किए हैं। जी जी जी। तो वो कहते हैं कि आप तांत्रिक कर लो, ये तांत्र करने से ये सिद्ध हो जाता है। अरे भैया, आप राम राम जपो, कृष्ण जपो, तांत्रिक क्यों लोगों को भ्रमित कर रहे हो? मतलब आप यूट्यूब पर जाएंगे तो आपको इतनी सारी नेगेटिविटी मिलेगी जिसकी कोई उम्मीद नहीं। तांत्रिक के नाम पर लोगों को गुमराह किया जाता है, जिसका किसी भी प्रकार का क्या है वास्तव में आपको लगता है क्या होते हैं? देखो ऐसा है, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। भाई संसार में सब कुछ है ना। अगर भूत प्रेत नहीं होते तो हनुमान चालीसा में ये चौपाई क्यों आई, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भाई है सब कुछ, लेकिन आजकल क्या हो रहा है ना, इनको अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग किया जा रहा है। गंदे गंदे कार्य करते हैं, दारू पी रहे हैं, मांस का भक्षण कर रहे हैं और स्त्री संग कर रहे हैं। कोई धार्मिकता नहीं है, कोई पवित्रता, एक तरह से राक्षसी वृत्ति वाले जो लोग होते हैं ना, वो इसका उपदेश करते हैं ऐसी चीजों का। लेकिन हमको, आपको, अगर हम भगवान का जाप करने वाले हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं, तो हमको ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। चीजें सब होती हैं, लेकिन जो राम नाम का जाप करता है, जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उनके पास ये चीजें भटकती भी नहीं है। श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि अगर कोई नाम जाप करने वाला है तो उसके पास जो अधोगति की एनर्जियां होती है ना, जो नेगेटिव एनर्जी, भूत बाधा प्रेत वाली यानी कि जो भी नेगेटिविटी है, तंत्र मंत्र जो भी है, उसके पास भी नहीं भटकते हैं। हाँ आएंगे, लेकिन वो अपनी मुक्ति के लिए आएंगे, ना कि वो आपको भ्रमित करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए आएंगे। भाई एक बार तुलसीदास जी पर तंत्रबाधा का प्रयोग हुआ था। उस समय तंत्रबाधा थी, तभी तो उन पर उस समय उसका प्रयोग हुआ था। तो उन्होंने फिर बजरंग बाण का लेखन किया था, है ना। तो होता सब कुछ है, लेकिन हनुमान जी के आगे किसी की चलती नहीं है। आप हनुमान जी से जुड़े हुए हैं तो घबराइए मत, परेशान मत होइए, राम नाम से जुड़े रहिए। किसी को कुछ भी करने दीजिए, लेकिन आपको उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। बस आपका भरोसा होना चाहिए भगवान पर।
आपका भरोसा होना चाहिए अपने इष्ट पर। अगर आपका भरोसा कच्चा है ना, आप भगवान को भी मान रहे हो और किसी तंत्रवादा वाले के पास चले गए, उसने कुछ बता दिया, उसको भी मानने लग गए, तो भाई कुछ नहीं होगा। एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, है ना। तो पहले आप किसी अपने इष्ट को मान रहे हो तो उन पे भरोसा करो, एक को साध लो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। हमने अनुभव किए हैं, पर्सनली अनुभव किए हैं कि हमने जाप कर रहे थे, एक बार हम जाप पर बैठे हुए थे, ये घटना हमने शायद वीडियो इसकी यूट्यूब पे ही पड़ी हुई है। हमारी चित्रकूट में साधना चल रही थी, है ना। तो चित्रकूट में हम साधना करें तो हो सकता है कोई ब्रह्म प्रेत हो वहां पे, जो अपनी साधना से किसी भी कारणवश वो विघटित हो गया हो, उसको मुक्ति नहीं मिल पाई हो किसी भी तरह से। तो हम एक पीपल के वृक्ष के नीचे, वहां पे एक पीपल का वृक्ष था, वहां पे बैठ के हमने 3 दिन का संकल्प लिया था। वहां पे एक वो है टाटी घाट है, टाटी घाट पे संत बहुत सारे रहते हैं, तो हम एक संत की सानिध्य में गए थे, तो वहां पे 3 दिन के लिए रुके थे। तो हम उस समय रात्रिकालीन वहां पे जाप कर रहे थे, तो हमें उन चीजों का आभास हो रहा था। कभी जैसे जाप पे जैसे ही ध्यान लगाया तो पेड़ हिलने लग जाते थे, कभी कभी बहुत तेज हवा चलने लग जाती थी, कभी कभी एकदम ऐसा लगता था कि कोई हमको हटाने की कोशिश कर रहा है, पास कोई नहीं आ रहा है, लेकिन हमारा ध्यान नहीं लग पा रहा था। बहुत प्रयास किए थे हमने, लेकिन ध्यान नहीं लग पा रहा था। फिर हमारे अंतर मन में हमने गुरुजी को याद किया, गुरुदेव भगवान का हमारे अंतर मन से उपदेश आया कि बेटा यहाँ पे ऐसे ऐसे कोई नेगेटिविटी हो सकती है, तो किसी दूसरी जगह पे जाके जाप कर ले, उसको इससे पीड़ा हो रही है। तो हम थोड़ा जिद्दी टाइप के, हमने कहा हम इसी जगह पे करेंगे, अब देखते हैं ये कितना परेशान करेगा। तो हमने क्या किया, जो विजय मंत्र है, अब जो विजय मंत्र की बात आई गई है, तो इसका एक और उपाय बता देते हैं। तो हमने श्री राम जय राम मंत्र से अभिमंत्रित करके लगभग 15 से 16 बार जल को अभिमंत्रित करके उस जगह के पूरे आसपास फेंक दिया था, एक तरह से घेरा बना दिया था, सुरक्षा घेरा। तो फिर कोई भी लगभग, फिर हमने वहां पे 3 दिन क्या 4 दिन साधना करी थी। फिर हम जैसे ही साधना बैठते थे, इस विधि को करते थे, ना तो कोई दिक्कत होती थी, ना कोई परेशानी होती थी। लेकिन जब हम वहां से आते थोड़ा नेगेटिव फील जरूर होता था। लेकिन हमने एक संत से जिक्र किया इस बारे में कि ऐसा ऐसा वहां पे हुआ था, वहां पे ऐसा क्या है। तो उन्होंने कहा था कि बेटा ऐसे ऐसे यहाँ पे एक संत रहते थे, वो ब्राह्मण थे, थोड़ा वो अधोगामी हो गए थे, उन्होंने थोड़ा गलत कर्म किसी स्त्री के प्रसंग में पड़ के, तो उनकी मृत्यु के कोई किसी ने उसको मार दिया था, मतलब किसी ने उनको मरवा दिया था उस स्त्री ने। तो वो यहाँ पे रहते हैं, वो कभी कभी लोगों को दिख जाते हैं, लेकिन वो किसी को हानि नहीं पहुंचाते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो राम नाम का जप कर रहा था, तो उनको इससे पीड़ा क्या हो रही थी भाई, उनको तो इससे शांति मिलनी चाहिए, वो संत है। तो उन्होंने कहा कि देखो वो प्रेत योनि में गए हुए हैं। अब मान के चलो आपके फोड़ा हुआ बारतुर जिसे बोलते हैं, अब जो अगर वो जब तक पकता नहीं तो उसमें दर्द कितना होता है ना, जब तक उसकी मवाद नहीं निकली उसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है, पीड़ा होती है ना। तो वो प्रेत योनि में तो उनकी बुद्धि उसी हिसाब की थी, जब तुम राम नाम का जप कर रहे थे उनको पीड़ा हो रही थी बहुत ज्यादा कि ये क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, मतलब उनकी जलन, शरीर में आग लगना, जलन मतलब प्रेत योनि एक तरह से उनकी नष्ट हो रही थी, है ना। तो उनको पीड़ा हो रही थी, तो वो तुमको फिर परेशान कर रहे थे कि तुम यहाँ से चले जाओ। उन्होंने तुमको कोई हानि नहीं पहुंचाई, बाकी तुमने 3 दिन वहां पे किया, तो उससे उनका हो सकता है शायद बालाजी महाराज की कृपा से शायद उनका कल्याण भी हो गया इस चीज के बारे में। तो बहुत सारी चीजें हैं, होती भी हैं, हमने तो बहुत अनुभव किया है, छोटी सी उम्र है लेकिन अनुभव बहुत किया है इन चीजों के बारे में। क्या राम नाम से नकारात्मक शक्तियां, भय, प्रेत ये सब दूर हो सकती हैं? आपको हमने पहले भी बहुत सारी चीजें बताई हैं, देखो कुछ भी हो सकता है, बस आप करके देखिए, है ना, करना आपको पड़ेगा, है ना। तो आप कर लोगे तो आपको मिल जाएगा, है ना। तो आप राम नाम के जब से आप भूतवादा कह रहे हो, प्रेतवादा, भाई आपका भवरोग नष्ट हो सकता है, भवरोग मतलब आपको मुक्ति मिल सकती है, आप भगवान से मिल सकते हो। तो भाई ये छोटी मोटी चीजें हैं, नेगेटिव चीज आपके पास भी नहीं आएंगी। हम आपको बताते हैं, आप मात्र 31 दिन तक राम नाम का जप कर लीजिए, लगभग आप 31 माला 31 दिन तक कर लीजिए, कोई नियम नहीं, कोई संयम नहीं, बस इतना ध्यान रखें कि अपना, अगर आप ग्रस्त में हैं तो थोड़ा गैप अपने उसमें रखें, और थोड़ा अगर आप व्रत हैं तो आप ब्रह्मचर्य से रहें, आप कर लीजिए, आपका ऑरा क्रिएट हो जाएगा। भाई भूत प्रेत आपको देखते ही भाग जाएंगे, आपके पास आना तो दूर रहा। राम नाम बहुत शक्तिशाली है भाई, ये तारता है, ये मारता नहीं है भाई। अगर कोई भूत प्रेत भी होगा ना तो इसको सुनेगा तो वो भी तर जाएगा, है ना। तो ये तारता है, ये मारता नहीं है। तो राम नाम कुछ भी कर सकता है, आप जो चाहें वो कर सकता है, बस आपका भाव होना चाहिए, भगवान से आपका जुड़ाव होना चाहिए। क्या राम नाम का प्रभाव मृत्यु के बाद भी व्यक्ति को तार देता है? भाई देखो, तारना मतलब क्या होता है, मृत्यु के ये सारे साधन किए ही क्यों जा रहे हैं
भाई हमारा भगवान से मिलाप हो जाए, हम भगवान से जुड़ जाएं, है ना। लेकिन जैसे अब देखो तारने की बात रही, आप राम नाम का जप कर रहे हो तो आपका ये राम नाम का जो जप है वो एक तरह से जमा हो रहा है, आपके खाते में जमा हो रहा है, लेकिन वो यहाँ पर नष्ट नहीं होगा, इन सांसारिक चीजों में नष्ट नहीं होगा, उसका ब्याज आपको मिलता रहेगा। आपकी सांसारिक चीजें तो ब्याज से आपको प्राप्त होती रहेंगी, लेकिन जब आपकी मृत्यु होगी ना, उस समय का जो समय होता है, जब आपकी मृत्यु होती है ना, उस समय का जो लगभग 10 सेकंड का समय होता है, जब जीव आत्मा इस शरीर से अलग होती है, तो उस समय बहुत सारे जो कर्मों के बंधन है ना, वो आपके माइंड में घूमने लग जाते हैं, आपको कुछ भी याद नहीं रहता, जो आपने किया है, जो कर्म किए वो घूमते हैं। लेकिन आप राम नाम का जप करने वाले हो, साधना करने वाले हो, तो फिर उस समय भगवान आपकी बुद्धि में आकर बैठते हैं, फिर वो आपको राम नाम का उपदेश करते हैं कि तू राम नाम का जप कर, इससे तू तर जाएगा। तो अगर मृत्यु से पहले अगर आप राम नाम का जप कर जाते हो तो आपका मोक्ष तय हो जाता है। अब मान के चलो आपने राम नाम का जप किया और आप मृत्यु जब आपकी हुई, उस समय आपने जप नहीं कर पाया, आप किसी भी तरह से राम नाम का जप नहीं भूल पाए, भूल गए, तो आपका मोक्ष नहीं होगा। होगा क्या कि आपकी जो अधूरी अभिलाषाएं होंगी वो आपकी जैसे स्वर्ग में उन भोगों को आपको भोगवाया जाएगा, है ना, जो भी आपकी अभिलाषाएं होंगी उन सबको आपको भोगवाया जाएगा। फिर आपको किसी ऐसी जगह पे जन्म दिया जाएगा जहां पर जो ग्रस्त होंगे वो भगवान से ऑलरेडी जुड़े हुए होंगे। जैसे वृंदावन में आप जाइए, है ना, तो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, वो शुरू से ही भगवान से जुड़ गए। प्रेमानंद जी महाराज के पास उनको ऐसे माता पिता मिले कि वो भगवान से जुड़े हुए बच्चे हैं, शुरुआत से ही वो राम नाम के जप में लग गए, राधा नाम के जप में लग गए। तो भाई ये क्या हुआ कि उन्होंने पहले जाप किया, साधना करी, और उनका जो जप था वो उनके साथ गया, उनका भोग उन्होंने भोगा और उनको मोक्ष नहीं हो पाया, तो फिर भगवान उनको दोबारा उनको भेजा कि तुम दोबारा जाइए, फिर साधना करिए और अपनी सांसारिक अभिलाषाओं को पूरा करके फिर आप हमारे पास आइए, फिर आपको हम इसका कार्य करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मोक्ष होना, तो जब मेन चीज मोक्ष क्या है, मोक्ष है जब आपकी सारी वासनाएं शांत हो गई, सारी आपके अंदर से विकार मिट गए, आप बिल्कुल शांत हो गए, भगवान से मिल गए, आप हर चीज में भगवान को देखने लग गए हैं, है ना। सप्तम सम मोहि में जग देखा और मुंह से अधिक संत कर लेगा, ये सप्तम भक्ति हो जाती है। तो सब में आप भगवान को देखने लग जाते हो तो आपका मोक्ष उसी समय हो जाता है। और लेकिन जो भक्त होते हैं ना, वो मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते हैं, वो मोक्ष की अवहेलना कर देते हैं, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए। तो फिर प्रभु उनके दास बन जाते हैं, उनके गुलाम बन जाते हैं। तो मरने के बाद तो क्या, अब मरने के बाद भी इस जन्म में भी जहां आप जाओगे, जिस जन्म में, वहां पर आपको राम नाम आपके साथ जाएगा और आपको तारेगा। वो बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी ले लेता है कि आपको जब तक वो शांत नहीं होगा, जब तक आपको वो ठिकाने तक नहीं पहुंचा देता।